डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आप सबकी उम्र के अनुसार मेरा अभिवादन और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की तरफ से भी मुझे बहुत सारा प्यार, व्यूज़ एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स के रूप में मिलेगा। चलिए आज मैं बात करती हूँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, जिसे हम जानते भी हैं, समझते भी हैं, पहचानते भी हैं, पर उसका कुछ उचित हल नहीं निकाल पाते। अंत में सब गुड़ गोबर हो जाता है। वो क्या है? वो मेरी समझ से एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको मैं बहुत महत्व देती हूँ, और वो है दोस्ती, फ्रेंडशिप। लेकिन असली और नकली दोस्तों में पहचान कैसे करें दोस्तों? क्योंकि लोग एक्टिंग में इतनी माहिर हो चुके हैं कि ये पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया है कि कौन आपका अच्छा दोस्त है, कौन असली दोस्त है, कौन नकली दोस्त है। आमतौर पे ऐसा होता है कि जो बचपन के दोस्त होते हैं, चाइल्ड बडीज़ ही बोलते हैं ना, तो आमतौर पे उनमें बड़ा गाढ़ा सा रिश्ता होता है। तो चलिए उसमें एक आध कभी वैसा होता है कि आपका निकल जाए कि कोई बहुत अच्छा गहरा दोस्त हो, लेकिन आमतौर पे सभी लोग इतने खुश नसीब नहीं होते। हम जब बड़े होते हैं तो हमारी जगह बदल जाती है, हम कहीं और चले जाते हैं, फिर हमारा नया सर्कल बनता है। कुछ लोग हमें बहुत प्यार से हमारे साथ पेश आते हैं, हमें लगता है कि हमें बहुत अच्छा दोस्त मिल गया। लेकिन मुझे लगता है कि आज की तारीख में जिस तरीके से नकारात्मकता फैल रही है, हमारा ये पहचानना बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमारे नकली दोस्त कौन है। क्योंकि वो एक अच्छे दोस्त की शक्ल में हमारे सामने आते हैं, हम पहचान नहीं पाते। वो हमसे बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, वो हर वक्त हमारे साथ होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जब हमें कोई प्रॉब्लम होगा या हमारी मुसीबत होगी तो ये लोग हमारे काम ज़रूर आएंगे, और हम उनसे बहुत सी उम्मीदें पाल लेते हैं। अपने हृदय की वो बातें, अपने जीवन की वो बातें भी कई बार शेयर कर देते हैं जो हमें किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी, खुद से भी नहीं बोलना चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए। ईश्वर को छोड़कर किसी से भी नहीं बोलना चाहिए। तो हम कैसे पहचानें कि हमारे नकली दोस्त कौन कौन से हैं? ये आपको हर जगह मिलेंगे। ये आपको रिश्तेदार के रूप में मिल सकते हैं, ये आपको दोस्त के रूप में मिल सकते हैं, या आपको कलीग के रूप में मिल सकते हैं, सोशल मीडिया पे मिल सकते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं। चलिए पहचानते हैं, मतलब कुछ टिप्स हैं जिनसे शायद हम पहचान सकें कि ये नकली दोस्त हैं। नकली दोस्तों के पास आपके लिए बहुत टाइम होता है, लेकिन कब? सिर्फ अपने टाइम पास के लिए, सिर्फ अपना रोना रोने के लिए, अपना दुखड़ा सुनाने के लिए उनके पास बहुत वक्त होता है। अपनी अमीरी का, अपने किसी टैलेंट का सो कॉल्ड प्रदर्शन करने के लिए इनके पास बहुत वक्त होता है। लेकिन जब आपको कोई मजबूरी आ जाए, जब आप अकेले पड़ जाएं, आपके जीवन में कोई ऐसी मुसीबत आ जाए जब आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तब इनके पास आपके लिए टाइम नहीं होता। तब इनके पास एक से एक बहाना होता है। तो जब एक या दो बार जब ये बहाने बनाते हैं तो आपको लगता है कि होगी उनकी भी कोई मजबूरी, मेरे से तो इतने अच्छे से बात करती है या करता है, समय पर 2-4 100-500 रुपये भी दे देता है, कभी कुछ सामान से भी मदद कर देता है। लेकिन होता है ठीक उल्टा। जब आप जीवन के अंधेरों में घिर जाते हैं तो इनके पास एक से एक बहाना होता है, और धीरे धीरे ये आपसे कन्नी काटने लगते हैं। और फिर जब आपका अच्छा समय आता है, ये वापस चांद की तरह आसमान में उगाते हैं। तो ये हुआ मेरा पहला टिप जो मैंने अपने जीवन से सीखा है। अब दूसरी बात मैं बताती हूँ। ये कितना भी प्यार और विश्वास का दिखावा आपके सामने कर लें, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, तरह तरह के कोट्स बोलेंगे दोस्ती पर, आपको हमेशा बोलते रहेंगे कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकती हूँ, वो कर सकता हूँ। लेकिन आपकी आत्मा को ये एहसास होगा कि ये झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि हमारी जो सोल होती है ना, वो हमें आवाज़ देती है कि ये आदमी, ये इंसान, ये सहेली गलत है। उसके बाद क्या होगा? ये सोशल मीडिया पे आपको बहुत फॉलो करेंगे, आपको मैसेजेस डालेंगे, और जैसे ही आपके बारे में कुछ पता चला, ये उसको अपने हथियार के रूप में यूज़ करेंगे, ताकि जब वक्त उनका आए तो वो आपको इमोशनली ट्रैप कर सके और उसके बाद उसका गलत फ़ायदा उठा सके। ऐसे लोगों को पहचानिए और बचिए, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी और बरसों बरस ख़राब हो जाता है। वो व्यक्ति जीते जी मर जाता है। मैंने अपनी आँखों से इन चीज़ों को देखा है, और मेरा जो प्रोफेशन है उसमें मैंने ऐसे ही लोगों को देखा है। मेरा प्रोफेशन क्या है उसके बारे में मैं कभी बाद में बात करूँगी। मेरा तीसरा टिप है दोस्तों, ये आपका हमेशा
अकेले में या सार्वजनिक रूप में मजाक उड़ाएंगे। शुरू में आपको अच्छा लगेगा कि अरे तो दोस्त है, इसने कुछ थोड़ा बहुत रोस्टिंग कर दिया, इसने कुछ कह दिया, लेकिन नहीं, ये मजाक करने की आदत धीरे धीरे विभत्स रूप लेती जाती है। ये आपके सामने कभी आपके कपड़ों का मजाक उड़ाएंगे, कभी शरीर का मजाक उड़ाएंगे, कभी धन, अरे तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होता रहता है, तेरे साथ तो ऐसा ही होता रहता है, दूसरे जीवन में क्या होगा। तो शुरू में आपको लगेगा कि वो आपको निगेटिवली मोटिवेट कर रहा है, लेकिन वो इंसान चाहता है कि आप रियली ऐसे ही हो जाए, उसी की तरह हो जाए, आप ख़त्म हो जाए, आपकी पर्सनैलिटी ख़त्म हो जाए। वो आपको सार्वजनिक रूप से भी बाद में धीरे धीरे बुली करने लगते हैं। आपके सामने ऐसे लोगों के सामने बातें करेंगे आपके बारे में कि आपको लगेगा कि वो मजाक है, लेकिन वास्तव में वो आपके व्यक्तित्व के लिए निगेटिव की तरफ वो इशारा करते हैं। लोगों को साफ बोलते भी नहीं और चुप भी नहीं रहते। लोगों के मन में ये जाता है कि ये तो इसका बहुत अच्छा दोस्त है, और उसके बाद वो आपको धीरे धीरे ऐसे ही बदनाम करने की प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं। आपके सर्कल में घुसते हैं, आपके दोस्तों को चुराते हैं, आपके रिश्तों को चुराते हैं, पैसों से लेकर, शरीर से लेकर, सामाजिक रूप से आपका फ़ायदा उठाते हैं। और जब उनका काम निकल जाता है तो गधे से के सिर से सिंह की तरह गायब हो जाते हैं। गधे के सर पर शायद सिंह आ भी जाए, लेकिन ये लोग दोबारा आपके जीवन में प्रकट होने वाले नहीं, क्योंकि इनका काम तो निकल चुका होता है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ये आपकी पीठ के पीछे, जैसे अगर ये आपके परिवार के सदस्य हो या आपके दोस्त हो, कोई भी हो, दोस्ती का रिश्ता आप किसी से भी कायम कर सकते हो। ये क्या करते हैं, चूँकि आप अपनी मूर्खतापूर्ण भावनात्मक कमजोरी की वजह से अपने जीवन की सारी बातें इनको बता चुके होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि उसका मजाक भी उड़ाते हैं पीठ पीछे, आपके बारे में निगेटिव, आपके घर की, आपके जीवन की एक एक बातें सभी लोगों को बताते हैं। तो सबको यही लगता है कि अरे इतना गहरा संबंध था, तो ये इंसान तो सच ही बोल रहा होगा, और आपको धीरे धीरे बदनाम कर देते हैं। और आप इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, नथिंग। आप किसको सफाई देंगे कि आप अच्छे हैं, आपने ऐसा नहीं किया, आपने वैसा नहीं किया, आपके जीवन में ये नहीं हुआ। क्योंकि ये बात सच है कि हमारा जीवन कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसे दुख आते हैं, कुछ ऐसी कमजोरियाँ होती हैं जो हम भगवान को छोड़कर किसी से भी नहीं कहना चाहते। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि कई बार कुछ हत्याएं ऐसी होती हैं जो उनको अखबार में हम पढ़ते हैं, कुछ हत्याएं ऐसी होती हैं जो खबरों में आती हैं, जो अपराधी होते हैं वो जेल में जाते हैं, लेकिन ये आपके व्यक्तित्व की ऐसी हत्या करते हैं कि खुद को उठाने में जमाना लग जाता है। तो ऐसे लोगों से भी बचिए और बच के अपने जीवन को सुरक्षित कीजिए। धीरे धीरे उनसे आप कन्नी काट लीजिए और पहचानिए कि आपका सच्चा दोस्त कौन है और आपका नकली दोस्त कौन है। ये क्या करते हैं, इनका क्या काम है, ये आपसे हर बात उगलवा लेंगे, लेकिन अपने बारे में एक शब्द भी, एक लफ्ज अपने जीवन के बारे में सही बात आपको नहीं बताएंगे। तो जब समय आएगा, मान लीजिए कुछ स्प्लिट आ गया, रिश्तों में खटास आ गई, तो अब जब समय आएगा तो ये आपके बारे में तो बोल सकते हैं, पर आप इनके बारे में कभी नहीं बोल पाएंगे। ये आपको मुसीबत में अकेला छोड़ देंगे, आपको बदनाम करेंगे, आपके ऑफिस में भी ये आपके साथ घात कर सकते हैं, ताकि आपका कैरियर बर्बाद हो। कितने बच्चों की, कितनी औरतों की, कितने लड़कों की ज़िंदगी सिर्फ नकली दोस्तों की वजह से ख़राब हो गई है। तो इमोशनल जो बहाव, इमोशन की जो नदी होती है, उसमें मत बहिए और पहचानना शुरू कीजिए आज अभी इसी वक्त से कि कौन आपका सही दोस्त है और कौन आपका गलत दोस्त है। और पहले के लोग कह गए थे कि अपनी बातों को गुप्त रखना चाहिए, बंद मुट्ठी 1.25 लाख की। तो मैं चाहूँगी कि हम सबकी मुट्ठियाँ बंद ही रहें। ठीक है, कोई वैसा हो तो आप अपने समस्याएं बता सकते हैं, लेकिन पहचानिए कि कौन आपका अच्छा दोस्त है, कौन आपका नकली दोस्त है। और इसके साथ ही आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। अगली बार हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बात के साथ। धन्यवाद।